5/2/2016 के बाबा के साकार महावाक्य में, मीठे बच्चे तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। क्या बना रहे? परिस्तान बना रहे हैं। परिस्तान मतलब, इसको ठीक करो, मोबाइल बंद करो। क्या बना रहे हैं? हाँ, कब्रिस्तान मतलब जहाँ सारे मुर्दे मुर्दे रहते हो, है ना, उसको कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये दुनिया क्या बन गई है? कब्रिस्तान बन गई है। मतलब न जिंदों में न मरों में। कब्रिस्तान में भूत दिखाई देते हैं। तो आज की दुनिया में भी क्या दिखाई दे रहे? मनुष्य, भूत ही तो दिखाई दे रहे हैं, है ना। भूत मतलब दुख देने वाले। तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो दुख ही दुख है ना चारों तरफ। चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग हो, सबसे दुख मिल रहा है किसी ना किसी कारण से। तो इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। परिस्तान मतलब स्वर्ग बना रहे हो। इसीलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा वैराग्य होना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से क्या होना चाहिए? पूरा वैराग्य, मतलब दिल यहाँ से हटी हुई होनी चाहिए। तो कहाँ लगी होनी चाहिए दिल? परमात्मा पिता के पास होनी चाहिए। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? बेहद का बाप शिव बाबा अपने बच्चों का सेवाधारी है कैसे? हर एक माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं ना, है ना। कहने में ये आता है कि बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन है क्या सच में? माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं, है ना। भाई छोटे से लेके बड़े तक उनके लिए कमाना, उनके लिए सारी मेहनत करना, तो सेवा कौन कर रहा है? बच्चों। मम्मी पापा सेवा करते हैं या बच्चे सेवा करते हैं? मम्मी पापा सेवा करते हैं। देखो बच्चों को भी पता है। बच्चे भी कह रहे हैं जी लगाना, उनका खेल क्या है, उनका जी लगा जी कर लेगा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, तो शिव बाबा भी तुम्हारा सेवाधारी है। कैसे सेवाधारी है? बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ। धोबी का काम क्या है? कपड़े धुलाई करना। तो शिव बाबा हमारी आत्मा को धोता है। आत्मा सबकी गंदी हो गई है ना, तो शिव बाबा आत्मा को धोता है। तुम बच्चों को तो क्या, सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ, है ना। हमें थोड़े, सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं को परमात्मा पिता साफ कर देते हैं। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनते तो शरीर भी शुद्ध मिलता है। आत्मा जैसे पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी कैसा मिला? अपवित्र, है ना। बीमारियों से भरा हुआ है शरीर। किसी का भी शरीर ऐसा है जो कहे कि ठीक है? कोई ठीक नहीं है ना। पहले कहते थे ये कोई बीमार होने की उम्र है क्या? ये कोई घुटनों में दर्द की उम्र है क्या? ये कोई कमर में दर्द की उम्र है क्या? और आज के तो सब के सब कुछ है, कोई उम्र नहीं है बीमारी की। तो इसलिए बाबा ने कहा, ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। पहले हम सुनते थे दमे की बीमारी जो बुजुर्ग होती है उनको होती है, सांस फूलने की बीमारी जो उम्र में बहुत बड़े होते हैं उनको होती है, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चों को, है ना। चश्मे लगने की बीमारी छोटे छोटे बच्चों को। तो बताइए आप। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा जाना
नहीं चाहेगी तो भी शांति धाम में उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी सृष्टि रूपी नाटक पूरा होने वाला है, तो उसे वहां जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। जैसे कोई कहीं ड्यूटी पे गया हुआ हो या कहीं बाहर मेहमानदारी में गया हुआ हो, तो वापस अपने घर आने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं ना, अपने आप चुप्पक की तरह खींचा चला आता है ना। लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है कि भाई इतने दिन के लिए जा रही हैं तो इतना सब सामान हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो ऐसे आत्मा परम धाम से आ चुकी है, अपना पाठ बजाकर उसका समय पूरा हो गया है, अब उसको वापस जाना है। तो वापस जाने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम आएगा और आत्मा चली जाएगी। हाँ, थोड़ा समय शांत में रह सकती है। परम धाम में रहने वाली आत्मा थोड़ा समय वहां शांत में रहेगी। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। कर्मेंद्रियों का क्या है? बोझ ही तो है, किसी का बहुत भारी शरीर होता है तो चलने में प्रॉब्लम है ना, तो आत्मा क्या करती है? गाड़ी को से खींच रही है शरीर को, है ना। तो इस कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, आत्मा से अलग, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही पड़ेगा। कितना भी थक जाते हैं, बिना कर्म करने के तो काम चलेगा ही नहीं। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे, है ना, कितनी देर शांति में बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टाकी बना हूँ, मतलब आवाज में आया हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। मैं आत्मा अविनाशी हूँ और ये मेरा शरीर विनाशी। आत्मा पावन और शरीर पतित बन गया है। सत्युग में 5 तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। तभी तो मौसम का पता नहीं चलता, कब ठंड तो कब गर्मी हो जाती है। माता जी सामने देख के मुरली सुनो, ठीक है, नहीं तो नींद आ जाएगी नीचे देखोगे तो बाबा कहते हैं बच्चे, सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है। मिलावटी वाला सोना बन गया तो रियल सोना तो नहीं रहा ना, तो उसको पतित नाम दिया बाबा ने। फिर उनको साफ करने के लिए, सोने में से खाद निकालने के लिए क्या करता है सोना? तपाता है उसको ना, आग में डालता है। तो इनका नाम भी योग अग्नि है। आत्मा के अंदर जो खाद पड़ गई, मतलब बुरे कर्मों का जो दाग लग गया है, उस दाग को खत्म करने के लिए योग अग्नि में बैठाना होता है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, है ना। कहीं भूखा रहने का हट कराएंगे, तो कहीं एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने के लिए कहेंगे, तो कहीं और क्रिया सिखाएंगे। यहाँ हठ योग की तो कोई बात ही नहीं है। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। कैसे बनना है? ये दुनिया चारों तरफ देखो, कहीं भी चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां है। जैसे समझो एक फलों की टोकरी है कोई, और सारे ही फल उसके अंदर सड़े हुए हैं। उस टोकरी के अंदर एक अच्छा फल आप रखो तो कितने दिन या कितने घंटे वो अच्छा रहेगा? वो भी खराब हो जाएगा।
खराब के बीच में रख दिया ना, वो भी खराब बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे सारी दुनिया क्या बन गई? खराब बन गई। तो जो भी आत्मा ऊपर से आ रही है, पवित्र आत्मा, तो वो भी धीरे 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 खराब होती जा रही है। संग का रंग आत्मा को लगता जा रहा है। तो सब पतित बनते हैं। यह झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। कौन कौन? बीज रूप शिव बाबा ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। कहते हैं हे भगवान, तो बुद्धि कहाँ गई? ऊपर में गई। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है, कहते हैं मुझे नीचे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, अनेक वैरायटी धर्मों का, वह अब तमो प्रधान पतित है, जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में देवताएं और कलयुग में है असुर। असुर मतलब जिनके अंदर कोई सुर ना हो। सुर मतलब सुर साज होता है ना, सुर मतलब एक अच्छी आवाज। कहते हैं कितना अच्छा सुर है ना, कितनी अच्छी आवाज है। तो आज की दुनिया में सुर है? जब सुर नहीं है तो क्या बन गए? असुर बन गए। तो असुर की भाषा कैसी होती है? कैसी होती है? खराब होती है ना। तो आज के टाइम सबकी भाषा कैसी हो गई है? थोड़ी देर तक तो सुर ठीक चलता है, उसके बाद फिर असुर बन जाता है। तो बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तो इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो, इन 5 विकारों के ऊपर। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की कोई बात नहीं है। कोई किसी की गर्दन काटी जाए या छुरा मारा जाए या डंडा मारने की कोई बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, है ना। 2 तरह की हिंसा होती है। एक होती है कर्मों के द्वारा हिंसा करना, किसी का सिर फोड़ना, गर्दन दबाना, ना, मतलब मार पिटाई करना जिसको कहेंगे। तो एक वो हिंसा वो हो गई। दूसरी हिंसा हो गई है कि मारा पीटा किसी को नहीं है, लेकिन शब्द हमने ऐसे बोल दिए, है ना। जो दुनिया में कहावत भी है ना कि लगने वाले को तो बातें लग जाती है, ठीक है। अब वो लात से भी खतरनाक होती है बात, ठीक है। जो कहने में आता है कि गोली का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों रूपी गोली का घाव कभी नहीं भरता। हाँ, वो अंदर ही अंदर, वो जख्म कभी बढ़ता ही नहीं। कभी 20 साल पहले मुझे किसी ने कुछ कहा होगा, है ना, और बीच में फिर से दोस्ती हो गई, समझो, और आज फिर कहती हूँ वो बात, तो 20 साल पुराना घाव फिर हरा हो जाएगा ना। तो कितना गहरा है ये घाव। तो इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे ये तुम किसी भी प्रकार के हिंसा नहीं कर सकते, है ना। ना बाहर की मार पिटाई और ना किसी के दिल दुखाने की मार पिटाई, ऐसे वाले शब्द बोल सकते हो। बड़े गांव में सही बात है जी। 20 साल बाद खान जाफिर थे, अच्छे जी मार दिए मुखिया था, तो वो बस में जा रहा था मारने को, और उनके बालक थे, तो एक लड़की एक लड़का भी पढ़ने जा रहे थे, पैर रखा गया पैर पे ऐसे ही। हाँ जी, बस में भीड़ में पैर रखा गया। वो कह रहा है दिखता नहीं तुझे पता नहीं, तेरे बड़े बुझा दे बस। दोनों उतर गए, लड़का भी लड़की भी वही बस में। अच्छा जब वो वापसी आया ना, मैं बात गले में बैठ गिर गए, उसी की बैठ पहले खसीरा तक 20 साल पुराना बदला आना जाना हो गया था, खूब वो था। तो बस में वो बात करती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो ये शब्दों की तो बात थी ना, है ना। तो सतयुग में त्रेता में ऐसा नहीं होता था। ये सब कहाँ से चालू हुआ? द्वापर युग से चालू हुआ। हिंसक सतयुग और त्रेता में थे
अहिंसक। अच्छा, त्रेता में राक्षस थे राम के साथ जो दिखाए, हाँ त्रेता में नहीं थे, वो इस समय की कहानी है। राम और रावण का जो युद्ध दिखाया है, तो वो कौन सा राम था? वो परमात्मा पिता राम। उन्होंने वो देहधारी राम दिखा दिया, दशरथ का पुत्र। तो वो वाला राम की कहानी नहीं थी। उन्होंने रावण एक मनुष्य को दिखा दिया। रावण कोई मनुष्य नहीं है, बुराइयों को रावण कहा गया। ठीक है, कोर्स में बताया था ना, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, ये 5 जो भूत हैं, ये रावण का रूप है। ठीक है, जैसे आज के टाइम किसी में बहुत सारी बुराई दिखाई देती है, नखरा भी, गुस्सा भी, तोड़ फोड़ करना, ये सब देखते हैं उसके अंदर, तो क्या कहते हैं, इससे बात ना करो तो पक्का रावण है ना। तो रावण किसे कहा? बुराई को रावण कहा गया, अच्छाई को रावण नहीं कहा जाता, अच्छाई को भी राम कहा गया। तो जैसे रावण कोई इंसान नहीं, ऐसे राम भी कोई इंसान नहीं। तो राम परमात्मा पिता को कहा गया। तो परमात्मा पिता कैसा है फिर? वो हमें सबको पता चला। परमात्मा पिता कैसा है जी? हाँ, वो है निराकार। तो वो निराकार इस समय हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर के हम बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। तो वो पढ़ाई हम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई में हमें क्या बताया जा रहा है? किसी भी प्रकार की कोई भी हमें हिंसा नहीं करनी। ठीक है, तुम हो डबल अहिंसक। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा महापाप है ना, है पवित्र बनना, ये सबसे बड़ा महापाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्यंत दुख देती है, विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधन, ये देवताओं के आगे हम महिमा गाते थे। अपने को कहते हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं ये पतित पावन आओ। जब पावन है तो कोई बुलाने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब भूख प्यास लगती है तब उसे याद आते हैं, है ना, खाना दे दो, पानी दे दो, और नहीं तो मस्त घूमता रहता है। वैसे जब दुख आ पड़ा हमारे ऊपर, तब वो दुख हरता परमात्मा पिता हमें याद आया। उनको स्वर्ग कहा जाता है। जब कहा कोई पतित आत्मा नहीं होती, सभी पवित्र होते हैं, तो उस स्थान को क्या गया, क्या कहा? स्वर्ग। यहाँ तो साधु संत आदि कितने धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम कह के कितना उसको बुलाते हैं, हे पतित पावन सीताराम। तो बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं। पतित बनाया किसने? हम नहीं बनाया, है ना। गलत काम करके दुनिया गंदी हमने बनाई ना। ये ड्रामा बना हुआ है। तब जब तक मैं आऊं, इनको अपना पार्ट बजाना ही है। ज्ञान और भक्ति है वैराग्य, ज्ञान भक्ति और वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह बेहद का वैराग्य बाप कराते। बेहद का वैराग्य मतलब अपने शरीर को भी भूल जाओ। मैं आत्मा और परम धाम की रहने वाली हूँ और शिव बाबा की बच्ची हूँ। बस ये 3 बातें हमें याद रहे। मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, और मैं जाने वाली कहाँ हूँ। बाकी सबसे बुद्धि हट जाए। पुरानी दुनिया से वैराग्य ये बेहद का वैराग्य है। उन्हों का तो है हद का वैराग्य। किसका? साधु सन्यासियों का है हद का वैराग्य।
साथ ही मन हट जाता है पुराने घर से जब नया घर तैयार होता है। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूं। इतनी जो मेहनत की जा रही है तो वो किस लिए मेहनत की जा रही है? स्वर्ग बनाने के लिए। अभी तो नर्क है, यह दुनिया स्वर्ग नहीं है ना। किसी का कितना भी अच्छा मकान हो, कितना भी सुख हो, तो भी स्वर्ग तो नहीं कह सकते ना। पता चला अभी स्वर्ग कह रहे हैं, अभी खबर आई अपने ही किसी नजदीकी संबंधी की एक्सीडेंट हो गया, तो क्या कहेंगे? स्वर्ग कहेंगे या नर्क कहेंगे? आज के टाइम इतनी भी हमदर्दी नहीं है लोगों के अंदर। बताते हैं, सच्ची घटना है ये, कि एक हॉस्पिटल में एक चलते राही को एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल में जो नजदीक होता है पब्लिक का एडमिट करती है, वहीं जो नजदीक से हॉस्पिटल होता है कोई भी उठा के वहां ले जाते हैं। तो उसको काफी भयंकर चोट आ गई बालक को, तो उसको आईसीयू में भर्ती करना था, इतनी सीरियस हालत थी। तो जो हॉस्पिटल का मालिक था वो खुद ही डॉक्टर था। तो उस मालिक को बताया गया कि कोई है 22-23 साल का नवयुवक है और उसको भयंकर चोट आई है, तो उसको आईसीयू में भर्ती करना है। तो वो डॉक्टर बोलता है कि पहले उसके वो देखो सब आई कार्ड वगैरह, उसका मोबाइल वगैरह ये सब उसके घर वालों को पता करो, उसके बाद आईसीयू में भर्ती करना, क्योंकि आईसीयू में खर्चा होता होगा ना। तो बोला कि सर कुछ नहीं है, उसके पास फोन था वो भी टूट गया, उसमें से नंबर भी निकला एक्सीडेंट में, वो भी चूरा हो गया, और कोई ऐसी पहचान हमारे पास उसकी नहीं है, तो क्या करें? तो बोला फिर भी खोज करो, और मैं कहीं जा रहा हूँ। फिर बोला सर इतनी देर के लिए तो उसको एडमिट कर देते हैं, उसको इंजेक्शन वगैरह कुछ दे देते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, इंजेक्शन लगा के उसको बेहोशी में डाल दो ताकि वो चिल्लाए ना, है ना, बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो। कोई बात नहीं, वो तो चला गया डॉक्टर। तो वहां के जो और थे तो कुछ बताया कि इतने लाख रुपए उसके जमा करवा दीजिए, वो हो उसके परिवार वाले या उसके कोई जानने वाले हो। वो तो बोलने लायक भी नहीं रहा, तो वो कैसे बताए मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। खैर उस हॉस्पिटल के जो और थे कार्यकर्ता, उन सबने पैसा इकट्ठा किया और वहां काउंटर पे जमा कर दिया, और डॉक्टर को फोन किया कि सर ये इतने लाख रुपए जमा हो चुके हैं। बोला किसने किया? वो अपने किसी दोस्त के साथ था। बोला किसने किया? बोला और तो कोई मिला नहीं, कुछ अता पता नहीं, लेकिन हॉस्पिटल के लोगों ने सबने मिलकर के उस बच्चे के नाम का इतना लाख रुपया जमा कर। उसने बोला मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है, पैसे के नाम पे पैसा जमा हो गया ना, तब उसका इलाज करने के लिए आ रहा हूँ। उस समय बहुत रिक्वेस्ट की गई उससे कि एक बार उसको देख तो लीजिए, बच्चे की हालत क्या है, पैसा तो आ जाएगा, तो उसको होश आएगा तो माँ बाप देंगे कहीं से भी। तो पैसे की वजह से उस बच्चे को नहीं देखा। जब पैसा जमा हो गया तो वो वहां से आ रहा है, इतनी देर में बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि लेट हो गया था ना, और ज्यादा इन्फेक्शन जो भी फैल गया होगा। जब शरीर छोड़ा तो जैसे डॉक्टर की एंट्री हुई, तेजी से जा रहा था आईसीयू की तरफ, तो वो डेड बॉडी को लेके आ रहे थे, पूरी ढकी हुई थी डेड बॉडी। तो कहा ये क्या? तो कहा सॉरी डॉक्टर साहब आपने लेट कर दिया, हम इसको बचा ना सके। कोई बात नहीं। उसका मुंह गाड़ के देखा डॉक्टर ने, तो देखा डॉक्टर का ही बेटा था वो। आप बताइए, उसी का अपना बेटा था, है ना। तो यहाँ शिव बाबा में सिखाते हैं बच्चे, अब मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए तुमसे पुरुषार्थ करा रहा हूँ जहाँ किसी के लिए कोई दुख दर्द की बात सुनने को तो क्या कभी आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई वहां दुर्घटनाएं होंगी, या ऐसा कोई स्वार्थ वाली वहां आत्माएं होंगी कि किसी को किसी से मदद की जरूरत पड़ेगी तो पहले वहां पैसा देखा जाएगा, स्वार्थ देखा जाएगा। तो ये ऐसी दुनिया है, ऐसे दुख भरी दुनिया को शिव बाबा परिवर्तन करने के लिए आए।
है ना, एक कहावत सुनते हैं ना, पैसा बड़ा या रुपया बड़ा, क्या कहेंगे आज के टाइम? बाप ना भैया? सबसे बड़ा रुपया। अच्छा, बाप बड़ा ना भैया बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। तो ये सिर्फ कहावत ही नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल भी है ना। प्रॉपर्टी के चक्कर में ना बाप है ना भैया है ना, बच्चे भी नहीं है। चलो बाप भैया तो छोड़ो, जिनको रचते हैं वो भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया क्या बन गई है? ये क्या बन गई है? पूरा नर्क बन गई है। अभी पुरानी दुनिया में रहे, हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बन गई है, और बनाना क्या है इसको? परिस्तान बनाना है। यही जमुना का कंठा होगा जहां श्री कृष्ण मुरली बजाएगा। ये जमुना का कंठा होगा। यहाँ महल बनेंगे, यही दिल्ली जमुना नदी आदि होगी। बाकी जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब तो दंत कथाएं हैं। अभी आप पूछ रहे थे ना, वो रामायण में जो दिखाया, त्रेता में राम था तो राक्षस भी थे। बाबा ने कहा ये सब दंत कथाएं, मतलब बनाई हुई कहानियां है ये सब। कहीं की कहीं कहीं कहानी मिला दी है। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर ये बनेंगे, फिर से ये कहानियां बनेंगी। तो द्रौपदी घाट भी होगा, हस्तिनापुर में दिखाते हैं ना ये सब। तो बाबा ने कहा ये सब कहानियां हैं, कुछ भी सच्चाई नहीं है। ना हमने देखी ना आपने देखी। हमारे बड़े कुछ भी बता दे, है ना, उनसे को अपने आंखों से देखा, कहेंगे नहीं जी हमारे बड़े बता रहे थे। फिर उनके बड़ों से, नहीं जी हमारे बड़े बता रहे थे। बताइए अब इसको क्या कहेंगे? देखा किसी ने नहीं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे तुम यज्ञ तप दान करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। बाबा कहते हैं ये शास्त्रों की बातें अगर बच्चे समझ में भी नहीं आती हैं तो क्या करो, उसको एक तरफ उठा के रख दो, है ना। समझ में नहीं आती है तो उलझने की जरूरत नहीं है। बस इतना से सुलझ लो कि मैं कौन हूँ, और मुझे उसके साथ अपना कैसे कनेक्शन जोड़ के अपने अंदर मुझे पावर भरनी है। अपनी आत्मा के अंदर जो विकारों की जंग लग गई है, गंदगी आ गई है, उस गंदगी को मैं कैसे खत्म करूं। मेन उद्देश्य तो यही है ना। शास्त्र भी मनुष्य पढ़ता है तो किस लिए? आत्मा का मैल साफ हो जाए। पूजा पाठ भी करता है तो किस लिए? आत्मा का मैल साफ हो जाए, ना, पवित्र बनने के लिए। व्रत जप तप दान पुण्य करता है तो भी इसलिए। कहीं गुरु का सहारा लेता है मनुष्य तो भी इसलिए कि हमारे पाप कैसे कट जाए, तो गुरु जी हमें कुछ रास्ता बता देंगे, इसलिए तो करते हैं। तो सबका उद्देश्य एक ही है, लेकिन रास्ते सबने अलग अलग पकड़ लिए। अब किसी का रास्ता वहां तक मंजिल तक पहुंचा देगा और किसी का बीच में अटका देगा, है ना। तो हमें कैसा रास्ता मिला? अटकने वाला? हाँ, सीधा सीधा मंजिल पर पहुंचा देगा ये रास्ता हमें। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम जैसे यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। ये सृष्टि चक्र रिपीट होता है ना, उसकी बात बाबा कर रहे हैं। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो। इस तरह का जो ज्ञान है ये शिव बाबा से मिलता है। जिसके पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है। कितना सुख देने वाला देवता धर्म,
कि नाम लेने से ही स्थिति कैसी बन जाती है? हाँ? मीठी स्थिति हो जाती हाँ, बेफिक्र वाली, खुश मिजाज वाली स्थिति बन जाती है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो, बाप कहते हैं और कोई से ना सुनो। एक बाप से सुनो और कोई से ना सुनो, यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो। शिव बाबा कौन है? बेहद का बाप है। बेहद मतलब सारी दुनिया का वो पिता है, उसके हम बने हैं। बाप से तुम ही वर्षा लेते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अर्थात जितनी जो मेहनत करता है उतना उसको अपने आप शिव बाबा से वर्षा मिलता है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा स्थायी शरीर तो है नहीं, पर काया प्रवेश करते हैं। शिव बाबा का अपना एक फिक्स शरीर तो है नहीं। पहले ब्रह्मा बाबा में आते थे, उसके बाद फिर गुलजार दादी में आना चालू किया। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। उसने ही ज्ञान शुरू किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान देना शुरू किया। ये कहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह दे रहे हैं, पाने की तो कोई बात ही नहीं है। पाने को थोड़े ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे या पानी से बनेंगे? ज्ञान से बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में फैली हुई है, केवल भारत की बात थोड़ी है, नदियां तो विदेशों में भी होगी ना। यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इनमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा जल डाल देते हैं, समझते हैं ये जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। गंगा का जल पीने से स्वर्ग में चला जाएगा, तो फिर तो रोज पी लेना चाहिए है। उसी दिन क्यों आत्मा निकल के और मरे हुए के मुंह में डाल रहे हैं, तो शरीर जाएगा स्वर्ग में। सोचो, शरीर में डाल रहे हैं, कहते स्वर्ग में। कैसी कैसी बातें करते हैं। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं, वास्तव में गौमुख तो चैतन्य है, तुम चैतन्य में हो। गौमुख मतलब इस मुख से जो ज्ञान अमृत निकल रहा है, इस ज्ञान अमृत से आत्मा पतित से पावन बनती है। कोई वो नहीं वो गौमुख से जो पानी निकलता है। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। यह अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। तो ये बाप बैठ समझाते हैं बच्चे, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी समझाई थी, अब भी समझा रहे हैं, फिर भी समझाएंगे। जो सभी का सदगति दाता है, अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते। क्यों जलाते रावण को? क्यों जलाते? बुराई का प्रतीक है, सबका दुश्मन है, इसीलिए उसको जलाते हैं। जिससे प्यार होते हैं उसे जलाते हैं क्या? उसे तो कोई नहीं जलाता है। वो तो जब भी खत्म नहीं हो रहा थी, वो तो हर साल जला रहे हैं, हर साल इसलिए जला रहे हैं, वो भी है जिंदा। हाँ, तो जानते ही नहीं है ना, इसीलिए। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। हद के दशहरे तो हर वर्ष मना रहे हैं, अब क्या होना? बेहद का दशहरा। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना, यह सारी जो पृथ्वी है वह लंका है। सारी पृथ्वी क्या बन गई है?
लंका मतलब सबके घरों में, सबके मनुष्य की बुद्धि पर किसका राज्य चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है। रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, भक्ति फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं, जो भी शिव बाबा ने आके हम बच्चों को सिखाया उसी का भक्ति मार्ग में एक यादगार बन गया। तो यादगार को नाम दे दिया त्योहार, है ना। पवित्र दिन को त्योहार कहते हैं, तो उन दिनों को मनाते आ रहे हैं। तो इसलिए कहा बाबा ने कि बच्चे ये सब यादगार इस समय के हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, आज कंसपुरी में है और कल होंगे कृष्णपुरी में। आने वाला जो टाइम है उसको बाबा कह रहे कृष्णपुरी होगी। कृष्ण थोड़ी ही हो सकता है, कृष्ण का जन्म लेते ही, कृष्ण जन्म लेते ही सत्युग में है, यहाँ थोड़ी होता है। वह है फर्स्ट प्रिंस है, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। छोटा सा थोड़ी ना गद्दी का मालिक बनेगा। बाकी यह रास लीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए यह नहीं हो सकता। जो दिखाया कृष्ण गीता का ज्ञान दिया बाबा ने कहा, ये नहीं हो सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहते हैं, है ना। किसी को समझ में आ जाए तो कहते हैं ना भाई बात तो सही है, लेकिन कब तक सही है वो? जब तक सामने बैठे और उसके बाद फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। परंतु वह और किसी को सुना ना सके, ताकत नहीं है ना आत्मा के अंदर किसी को सुनाने की, उनकी बात कोई सुनेगा भी नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया। बाबा कह रहे हैं वो सुनाने लगे किसी को तो, और सुनाना ढंग से आए नहीं, पूरा खुद ने समझा नहीं, तो लोग कहेंगे अरे तुम्हें भी ओम शांति वालों का जादू लग गया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं पक्के हो जाने चाहिए तब सुनाए। बीके का नाम सुना समझते हैं ये तो जादू करती होंगी, थोड़ा किसको ज्ञान दो तो कह देते यह बीके जादू लगाती है। ये ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है, पता नहीं कैसे जादू करती है। बस यह तो सिवाय अपने दादा के और किसी को मानती नहीं है ना। ऐसा लोगों की सोच बनी हुई है कि दादा ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं कि इसके सिवाय ये किसी को मानते नहीं। हम तो इनको भी नहीं मानते। अगर कहीं माथा झुकाने वाली बात है, उनके सामने दीपक जलाने वाली बात है, या उनके नाम पे भूखा रहने व्रत रखने वाली बात है, तो वो तो इनका भी नहीं करते। ये तो भाई है ना। तो हम मानते हैं किसी एक सम्मान देते हैं शिव बाबा। मानना मतलब ज्ञान। हाँ, ये खुद ही शिव बाबा को मानते हैं। मानना मतलब उनकी बात को मानना। तो उनकी बात ने कोई हमें ये तो सिखाया नहीं कि मेरे आगे माथा झुकाओ, है ना, मेरे ऊपर लोटी चढ़ाओ, मेरे पर फूल चढ़ाओ, ऐसा तो कुछ भी नहीं सिखाया। वो क्या सिखाते हैं? मेरे जैसे बन जाओ। अब मेरे जैसे बन जाओ का मतलब क्या है? जैसे मैं निर्विकारी हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, ऐसे आप भी बन जाओ। ठीक है, तो ये चीज वो सिखाते हैं। अब इसको लोगों ने क्या क्या समझ लिया है। तो बाबा ने कहा भक्ति आदि कुछ भी ये नहीं करते। ऐसा लोग बताते हैं कि ये ओम शांति वाले किसी की पूजा पाठ आदि भक्ति आदि नहीं करते। बाबा तो कहते हैं किसको मना नहीं करना कि भक्ति ना करो, करनी है तो करो, टाइम वेस्ट किसका होगा? उन्हीं का तो होगा जो करेंगे, है ना।
बाबा ने तो बता दिया कि क्या करना चाहिए। समझ जाएंगे तो आप ही छूट जाएंगे। जब समझ में आ जाएगा ना तो अपने आप ही छूट जाएगा। अरे ये क्या हम खेल कर रहे, रोज सवेरे उठे, नहाए धोए, लोटा भरा और सूरज को पानी दे रहे। तो जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो क्या होगा, फिर अपने आप ही खत्म हो जाएगा कि अरे तो इससे क्या मिलने वाला है। बताओ, सूर्य को पानी दे सकते हैं हम? सूर्य मतलब बड़ा, तो बड़े कौन है घर में? बड़े कौन है? हाँ, जो भी अपने घर, उनको पानी देना। तो उनको तो पानी देना बस ही नहीं रहा। ठीक है, पानी देना चाहिए किसको? दे किसको है बताइए, है ना? ये भक्ति है। तो क्या मिलेगा इस भक्ति से? और सूर्य क्या वरदान देगा? सूर्य को क्या, आप सारा सागर भी दे दो तो सूर्य क्या देगा? उसके पास तपत है, तपत ही देगा वो तो, है ना? और घर में जो बुजुर्ग माँ बाप बैठे उन्हें पानी दोगे तो उनसे क्या मिलेगा? दुआएं मिलेगी। दीदी जो क्या नाम है, सूरज जलने में ठंडा हो जाता तो धूप तो ठंडी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, जो रोज सूर्य को पानी दे रहे हैं उनके लिए तो ठंडा होनी चाहिए। उन्हें तो पंखे वंखे की जरूरत है नहीं, तब वे भी रहे। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो इसलिए किसी को भी कहना नहीं है। जब ज्ञान समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी तो अपने आप ही भक्ति छूट जाएगी। तो भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है ना? घरों में झगड़ा होता है, किस लिए होता है झगड़ा? माता जी किस लिए होता है? तो बाबा ने कहा बच्चे क्या करना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को भी कहना नहीं है कि भक्ति छोड़ दो। तो ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर अपने आप ही भक्ति छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकारों को छोड़ते हो, इसीलिए घरों में हंगामा होता है ना? कि लो जी इसने तो पूजा पाठ छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न डालते हैं। ठीक है, आसुरी संप्रदाय का ना जो शैतानी लोग है वो विघ्न डालते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में जाएंगे ना। मनुष्य कहेंगे, हम कहते हैं शांति हो, और यह बीके कहती है विनाश हो। दुनिया वाले किस में लगे पड़े? शांति हो, शांति हो। उसके लिए यज्ञ करते रहते हैं, उसके लिए कितना सब कुछ करते हैं। और यहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कहती है? जल्दी से विनाश। अविनाश कैसे होगा? आपस में सिर फूटेंगे जब तो विनाश होगा। चाहे प्रॉपर्टी पर लड़ाई हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तभी तो विनाश होगा। तो आप समझाते हैं ये सारी दुनिया इस समय यज्ञ में सुहा होनी है। तो बाबा कह रहे हैं ये सारी दुनिया यज्ञ में सुहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, मतलब प्रकृति की तरफ से तूफान, बाढ़ आदि भी आएंगे। विनाश तो होना ही है, किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पिसकर खत्म हो जाएंगे। कैसे पिसेंगे? जैसे सरसों में से तेल निकलता है, ऐसे पिल जाएंगे सब, बाकी बच जाएगी आत्माएं। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा अविनाशी है। अभी बेहद की होलिका होनी है। होली पे दिखाते हैं ना, होलिका वो पूरा उसको जलाते हैं,
तो ये दुनिया भी क्या बन गई है? बोलिए, अब इसमें आग लगने वाली है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, ये सब है जिस्मानी बातें। हवन किया तो थोड़ी देर के लिए बाहरी वातावरण शुद्ध हो गया, है ना, अंदर आत्मा फिर भी ऐसी की ऐसी रही। तो ये हवन करते हैं शुद्धता के लिए, तो ये सब जिस्मानी बातें हैं। अभी तो सारी दुनिया सुहावनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना, फिर विनाश। पहले विनाश नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश, है ना। पहले नया घर बनाएंगे तभी तो तोड़ेंगे, और पहले तोड़ दिया तो जाएंगे कहाँ, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए पहले स्थापना फिर विनाश। इसको भी समझाओ तो ऐसे समझाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी, ब्रह्मा और सरस्वती के लिए कहा गया। क्या जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम और जगत अम्बा के बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। बहुत तुम धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप माला पर विनाशी धन मांगते हो, प्रार्थना करते हैं हमारे घर भी थोड़ा सा धन आ जाए। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, यहाँ बाबा धन नहीं देता स्थूल में, लेकिन धन कमाने का रास्ता दिखाता है। बच्चे ऐसे करो, है ना, ये मेहनत करो तो आपको रोटी जरूर मिलेगी। वैसे तो नहीं धन आ जाएगा ऐसे, तो जादू थोड़ी है ना। धन कैसे है उसके लिए रास्ता बताता, टचिंग करता है। कम खर्चे में कैसे आप अपना परिवार चलाओ उसकी टचिंग करता है। अभी मधुबन में एक कुकर बनाया है, आपने भेजा मेरे पास व्हाट्सएप पर। एक कुकर बनाया ऐसा, एक साथ 3 लोग भाप ले सकते हैं। डॉक्टर भाप दिलाते हैं ना, वो तो दिलाते हैं वो भगोने में, या आजकल एक ऐसी मशीन चल रही है, वो उसमें प्लग लगाओ, पानी उबलता रहता है और कपड़ा ढक के भाप को ऐसे। हाँ, नजले में और गला खराब ये सब में बहुत। तो ये कोरोना में भी उससे बहुत आराम मिलता है। कोरोना के लिए बताते गर्म पानी पियो, ये करो तो जीवाणु पैदा हो गए, वो नष्ट हो जाते हैं इससे। तो कुकर में पानी गर्म करके उससे 3 लोग एक साथ भाप ले रहे हैं, आपको दिखाएंगे मोबाइल में। तो बताइए, तो किसने टच कराया? किसने टच कराया? बाबा ने तो टचिंग कराई ना, है ना, कि एक एक को ऐसे से ना करके आइए और लीजिए। ऐसे बहुत सारी टचिंग है, बहुत सारे फायदे हैं। तो शिव बाबा की याद में हमें ये सब मिलती है जानकारी, बिना पैसे के फ्री में इलाज कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो अब वहां भक्ति मार्ग में धन किससे मांगते? लक्ष्मी से। तो क्या लक्ष्मी भी देके जाती है धन? धन तो वो भी नहीं देती है ना। तो ये समझ वाली बात है ना। तो यहाँ तो सब कुछ मिलता है, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। कहाँ माता जी? सतयुग में। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतने तुम्हारी आयु बड़ी होती जाएगी, जितना तुम योग लगाएंगे। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर। मनुष्य क्या है? भोगेश्वर। मतलब उनका जो योग है वो किससे लगा हुआ? योग मतलब उनकी बुद्धि किसमें लगी हुई है? विकारों में। इसलिए कहा वे है भोगेश्वर, विकारों के बारे में सोचते हैं। बाबा ने कहा तुम बनते हो योगेश्वर। हमारा योग अर्थात हमारी बुद्धि किसके साथ है? ईश्वर के साथ है। तो मैं योगेश्वर और वे है भोगेश्वर। नया नाम दिया बाबा ने आज उनको। कहा भी जाता है विकारी मुत पलिति कपड़ धोए। बाप कहते हैं मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सभी आत्माओं को आके धोता हूँ। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ,
फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। तो बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ। सिर्फ मन मना भाव से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाते हैं। मतलब मन को परमात्मा में लगाने से मन तो पवित्र बनता है, लेकिन शरीर भी हमारा पवित्र बन जाता है। छू मंत्र है ना, ये बाबा की याद क्या है, एक छू मंत्र का काम करते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता, है ना। कोई तकलीफ थोड़ी बाबा ने दी। कैसे भी बैठो, नीचे बैठो, कुर्सी पर बैठो, है ना, आराम से बैठो, कोई बाबा तकलीफ तो हमें देते नहीं है। सिर्फ याद करना है अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हुआ हूँ। जो भी सेवा मेरे से लेनी है ले सकते हो। खुद भगवान ऑफर कर रहा है इस बात के लिए कि मैं तुम्हारा सेवादारी बन करके आया हूँ। तुम मुझे बुलाते हो ना, तुमने बुलाया ही है। हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हो तो सर्वेंट हुआ ना। तुम बहुत पतित बने हो तब ये जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ये मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। तो बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। ममत्व मतलब अपना जो लगाव है वो मिटा दो। अभी तुमने 84 जन्म पूरे किए, ये पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। कितनी हिम्मत करनी चाहिए? जो बाबा की याद बनी रहे। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो रहने का स्थान है। ब्रह्मलोक, वहां लीन होने की तो कोई बात ही नहीं है। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पतित से पावन बनेंगे। एक भी जा न सके, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तो बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसीलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, यह है बेहद का बाप। उत्तम से उत्तम मनुष्य है देवताएं। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंचते ऊंच बाप। ऊंचते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर तुम भूल क्यों जाते हो? बाबा याद दिला रहे, मैं तुम्हें इतना ऊंचे से ऊंची प्रॉपर्टी देता हूँ जिसको स्वर्ग कहा जाता है, तो फिर तुम बच्चों से भूल क्यों जाते हो? भूलने से तो सारी गड़बड़ होती है ना। किसी के घर में 1 लाख रुपए रखे हो और वो उनको रख के भूल जाए तो सुख मिलेगा? परेशानी होता रहेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा मैं तुम्हें देता हूँ तो तुम उसको याद रखो ना, तुम भूलते क्यों हो? बाप कहते मुझे याद करो, बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो, तो हम भूले नहीं।
ये कैसे हो सकता है? बाबा कृपा करेगा कि तुम भूलो ना, फिर अपनी क्या मेहनत रही? कृपा करेगा तो सारी दुनिया पे करेगा ना, अकेले मेरे पे थोड़ी करेगा। तो बाबा कहते हैं कि कैसे हो सकता है? बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर तो चलो ना, तभी तो बनेंगे। राय मतलब बाबा जो डायरेक्शन देता है उस पर चलो ना पहले, बाकी आशीर्वाद इसमें क्या करो? चलोगे तो बन ही जाओगे, आशीर्वाद की क्या बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी माता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे मुस्कुराते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बाप के हर डायरेक्शन पर चल, सवेरे आंख खुलने से लेकर रात सोने तक सारे डायरेक्शन मिले हुए हैं, है ना? क्या खाना है, सफाई करनी है, क्लास करनी है, भोजन बनाना है, घर के काम करने हैं, औरों के साथ तोड़ कैसे निभानी, सारा कुछ तो बाबा ने सिखा रखा है। तो उस अनुसार स्वयं को चलाने से हम क्या बन जाएंगे? कौड़ी से हीरे जैसे बन जाएंगे। एक बाप की याद में रहे, स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरी पॉइंट है, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम बलिस्तान बनाएंगे। अब नए घर में चलना है, इसीलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम क्या बनाएंगे? परिस्तान बनाएंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। एक रस स्थिति द्वारा, एक बाबा की याद द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, तो वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। बाबा कह रहे, जो कोई भी कर्म इंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं ना, चाहे वो शारीरिक सुंदरता का आकर्षण हो, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज का आकर्षण हो, चाहे वो पहनने की चीज का, जो भी आंखों से दिखाई दे रहा, कहीं भी अगर बुद्धि हमारी फंसती है तो वो क्या करती है? अतीन्द्रिय सुख जो मिलने वाला होता है हमें, उसमें वो विघ्न बन जाती है, रुकावट डालती है। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षण से मुक्त हो, ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तो एक रस स्थिति बनाने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती रहेगी। ना बाहरी आकर्षणों से हम अपने आप को न्यारा करेंगे, तभी तो अंदर का सुख मिलेगा। और बाहर में लिपटे रहते तो अंदर का में ध्यान ही नहीं रहता, बुद्धि कहाँ जा रही है ना, कहाँ नहीं लगानी, क्या लगाना। स्लोगन है, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो, तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो, माना बाबा के साथ
अपने बुद्धि की लाइन को सदा जोड़कर रखें तो क्या होगा, एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। तो यही तपस्या, ये अभ्यास हमारा अंत के समय काम आएगा, क्योंकि कैसे कैसे आत्माएं आएंगी आपके संपर्क में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसको क्या चाहिए। सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, प्यार चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो उसको परखने के लिए बाबा ने कहा अपने बुद्धि रूपी लाइन सदा क्लियर रखो तो क्या होगा, एक दो के मन के भाव को जान जाए। आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी जो हम किसी के भी फेस को देख के बता सकते हैं कि क्या चाहता है, क्या इसके अंदर चल रहा है। आज के टाइम में तो कुछ लोग बताते हैं ऐसा कि हम देखते दूर से बता देंगे कि क्या सोचता हुआ आ रहा है। तो आज बाबा के साकार महावाक्य थे, मीठे बच्चे तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसीलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा क्या चाहिए, क्या चाहिए, वैराग्य चाहिए, है ना। पूरा वैराग्य होगा तो ही हम इसको परिस्तान बना सकेंगे। प्रश्न था, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? वंडरफुल सेवाधारी है भगवान अपने बच्चों का, कैसे? याद करें हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुम्हारी आत्मा को साफ करना। तो बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना होके छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के साकार महावाक्य। ठीक है, उसके लिए क्या कदम उठाए? पहले तो बाबा की जो मुरली है, तो बाबा की मुरली को हम ध्यान से सुने और बाबा की मुरली में जो हमें डायरेक्शन मिलते हैं उस अनुसार हम अपने आप को चलाए, तो बुद्धि अपने आप ही जुड़ी रहेगी, लाइन जुड़ी रहेगी। हाँ जी, क्योंकि जिसका हम कहना मानते हैं तो ऑटोमेटिक बुद्धि उससे लगी रहती है, और जिसका कहना मानना ही नहीं है तो वहाँ बुद्धि नहीं लगती है ना। लौकिक में भी देखो, है ना, जिससे प्यार होते हैं ना तो ऑटोमेटिक उसकी बात में हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं, हर बात उसकी अच्छी लगती है। हाँ, चाहे उसमें घर वाला हो चाहे कोई पड़ोसी हो, कोई भी, तो वहाँ बुद्धि अपने आप लगी रहती है उसमें। तो ऐसे शिव बाबा के साथ जिनकी लाइन क्लियर होगी तो उनको ये पावर मिल जाती है कि वो किसी के भी भाव को फिर आसान तरीके से जान सकते हैं, उनके अंदर परखने की शक्ति आ जाती है। जी, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ। हाँ जी, अब इसमें पहले नई नहीं है ना। हाँ, सामने ना ये 3 नहीं है। हाँ, ये तो पहली पुरानी है। ये तो पुराने हैं। क्या बात बना हाँ हाँ तुम बता दो सही में। ये पूछ रहे हैं कि वो वो एक भाई होता है, तीसरे व्यक्ति। आदमी वो आदमी उसी समय, हाँ 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 उसी समय। चलो हम ले लेंगे वो ऐसी बात थी जी, जो बता रहा है ना, अगर जो आत्मा एक बार
निकल जाती है वो दोबारा प्रवेश नहीं करती उस शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं उस शरीर में है। तो हमने ऐसा देखा, कहाँ देखा, हमारी चाची भी बुद्ध होगी, एक कुमारी बुद्ध होगी, तो वो कुमारी बुद्ध का काम किया, भाई बुद्ध कुमारी मर गई, बुद्ध कुमारी मर गई, और उसका कितनी देर हो गई, बड़ी देर थी। कितनी देर के बाद में, कितनी देर मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा? नहीं, आध घंटा तो होगा, आधा घंटा या 15 मिनट, बस? इससे कम नहीं। अच्छा, तो 15 मिनट के बाद में तो फिर कमाई भाई वो तो जी एकदम वो मत वो तो मत चाहती भाई, वो तो वो उसका टाइम था। अच्छा, फिर मुझे कोटे वोटे दिखाए लोगों, मुझे वहाँ के एक बुड्ढा बैठा था, उन्होंने धक्का उक्का दे दिया, मैंने तुम किसे जाए पकड़ता डील पड़ उसका सुरा पड़ती मुझे वो शरीर तो मार्केटिंग में घूम जा शरीर तो पूजा पाओ शरीर को बांधते हैं। नहीं नहीं, वो जब ही दिखाया ना, अच्छा, आपने देखा था वो? मैंने नहीं, पर ऐसा बताया ना, मैं तो देखने नहीं गया, पर बताया ऐसा वीडियो पे जरूर रहा। अब वो मर गई थी और फिर जब वो देगी फिर वो मर गई, तो जरूर रहा। अच्छा, वो ऐसा तुक्का भिड़ गया होगा उसी समय। बाकी जिसको जाना था उनको जाना ही था उतने बजे, उस घंटे में जाना ही था उस आत्मा को, है ना। लेकिन वो वहाँ जिंदी होगी, वो वहाँ मर गई, वो थोड़ा सा सी सेटिंग बैठ गई, तो लगा कि शायद नंबर इनका था, हाँ वो और गलती से ले गए उसको, फिर इसलिए धक्का दे दिया उनको कि तेरा नंबर भी नंबर तो उनका था। वो तो बात जो है ना, आप उनके लिए रामधन कहते हैं। अब उनको जिस वो शरीर में हाँ। आत्मा निकल गई, उसमें दोबारा प्रवेश नहीं होती। ऐसा होता है। बात तो कुछ नहीं। हाँ, आत्मा अगर शरीर से निकल गई सच में ही, हाँ। तो आत्मा दोबारा नहीं आएगी। लेकिन ये जो घटनाएं हमें मिलती हैं, हाँ, साइड में यही रहती है आत्मा, निकलती नहीं है। तो वो कहता है वो मर गई, और कहता फिर वो जिंदी होगी, फिर वो एकदम नहीं नहीं, वो तो अलग कहानी है। उसका पाता जो सिस्टम कहीं भी घूम रहे हैं, हाँ। कहीं भी चले जाते हैं। तो इसी प्रकार उस टाइम जो उनका पार्ट ऐसा ही था कि सूक्ष्म शरीर पड़ता गया है। हाँ, लेकिन आत्मा को नहीं कहेंगे, ये एक तरह से जैसे ख्वाब कहेंगे, सपना। जैसे ऐसे भक्ति में जिसको कहते हैं ध्यान में चला गया, जैसे पूजा करते करते कि गुमने हो जाते हैं ऐसे, तो ध्यान में चले जाते हैं। यहाँ की कोई सुध बुध उसको नहीं रहती है, लेकिन आत्मा इसी में रहती है। आत्मा नहीं निकलती है, तो ऐसे सूक्ष्म में चली जाती है। नहीं, उस समय तो आत्मा नहीं करती, मैं स्वप्न की बात हो रही, आत्मा तो नहीं है, स्वप्न की तो बात हो नहीं, हमें ऐसा लगेगा कि मर गया, लेकिन आत्मा निकलती नहीं है। वो आत्मा भ्रुकुटी का स्थान छोड़ के वो साइड में, इसलिए वो सारी इंद्रियां वो काम करना बंद कर देती हैं। ऐसा हमने भी देखा कि एक बार हॉस्पिटल में मरीज ज्यादा सीरियस है, वेंटिलेटर पे है। हाँ जी। डॉक्टर ने कह दिया कि मर गया, और इसकी बोल के सब धड़कन बंद है, और डॉक्टर ने बोला ढक दिया तो मर गया। और अब वो कौन से नहीं हुआ है कि उसमें डेड बॉडी निकला, तो वो फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि सांस ले रहा है, तो पता चला कि वो आत्मा बिल्कुल चेतन अवस्था उसकी खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसी हो गई सुन्न अवस्था। सुन्न, हाँ। शरीर के अंदर थी, और थोड़ी देर बाद वो फिर एक्टिव होगी, मतलब थी तो अंदर ही, लेकिन वो ऑर्गन जो है उसकी बॉडी जो है सीट छोड़, हाँ, जैसे गाड़ी, हाँ, जैसे गाड़ी में ड्राइवर अपनी सीट पर बैठता है ना, तो सीट पर बैठ रहा है तो वो अपना काम कर रहा है, गाड़ी का हॉर्न भी बजा रहा है ना, कुछ स्टार्ट भी करके देख रहा है। लेकिन एक बिल्कुल शांत होके ड्राइवर की सीट से वो साइड वाली जो सीट होती है ना, उस पर बैठ गया तो गाड़ी कहाँ चलेगी? लेकिन बैठा तो गाड़ी के अंदर ही है ना। गाड़ी चुप खड़ी होगी, मैं ड्राइवर अपनी सीट छोड़ के वो बराबर की जो हूं, हाँ, उसमें बैठ गया, रहेगा तो गाड़ी में। ऐसे आत्मा जब शरीर, धक्के बजाए यहाँ आ जाओ। और एकदम से आत्मा शरीर छोड़ करके नहीं जाती है। फिर सीट पकड़ते, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा यहाँ बैठी होती है, वो पूरे शरीर में ऐसे नीचे तक जाती है, पैर के अंगूठे तक, फिर वापस आती है, फिर निकल के जाती है बाहर। वैसे है तो ये आपकी बात सही है, बिल्कुल जो नो सही है। अगर एक लौंडा वहाँ मर गया था इसमें जीतपुर में, और वो लड़का जब होती ना जिसका मर गया था, तो उसने कहा भाई तो लड़का उसका आवाज भागमन का, और भागमन का बच्चा भागमन को बोला,
तो भागमल ने उसका कफन घेरने की वजह से या दिक्कत की वजह से आने जाने की वजह से भाई वहाँ जाने वहाँ करना पड़ा रुकैजा मेरा लड़का नहीं है। अरे तो जब उन्हें रुकैजा मेरा लड़का नहीं है तो उसे फिर वो जो था वो दूसरे लड़के पर आके बोला मुझे ये कैजा मेरा लड़का नहीं है, मेरा संस्कार करने की वजह से। हाँ तो फिर आत्मा दूसरे में प्रवेश होके बोली। अच्छा हाँ फिर उसे मतलब उसमें प्रवेश हो गया लोगों अब फिर ले गया वहाँ तो भटक जा कोई लोग ये मतलब जो काम करने के लिए तो कर सकता तो वे करेंगे अनु कहते मेरा लड़का नहीं। तो इसका मतलब ये तो है अगर आत्मा उसी शरीर में आई तो नहीं आदमी भूल जा सके हाँ वापस आ सकती थी ना, दुनिया में कहा तो आई नहीं ना वापस उसमें। दूसरे के द्वारा हाँ दूसरे के शरीर में जाके फिर बोली। हाँ बोली हाँ और बोली और उसमें प्रवेश होगी अब ये अपने में तो नहीं हुई ना, अपने से ना, दूसरे में हुई। दूसरे में हुई। दूसरे में तो कई बार आ गया। हाँ लेकिन वापस उसी में मुश्किल हो जाता है। और वापस अगर 2-4 घंटे के अंदर आती भी है ना आत्मा, तो इसका मतलब वो गई नहीं है, वो भ्रम है हमारा, हमारी हाँ। गलती नहीं है कि हमें लग रहा चली गई। वो चली गई है, लेकिन शरीर के अंदर है आत्मा। कई घटनाएं ऐसी भी सुनने को मिली है ना कि शमशान घाट तक उनको